एक बार जोर से बोलो प्रणाम भैया की, एक बार और जोर से, ताकि लाइट वाले को पता चल जाए कि बात मुझे चल रही है। वैसे तो पता है उसने, फिर भी नहीं मान रहा है। बोलो प्रणाम भैया की। अच्छा किया लाइट ने, माता दीजिए तो बोल, लाइट ने अच्छा किया, नहीं तो आज बहुत ज्यादा खिंचाई होने वाली थी। बोलो सावरिया सेठ की, बच गए आप ना। परमपिता परमात्मा, हम दूसरे को जब किसी के साथ जुड़ते हैं ना धर्म के क्षेत्र में, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, उसको कमाई करके दो। जो हमको दिया है ना, एक दिया है तो कम से कम एक नाम का कम से कम 100 नाम का पुण्य तो उनको देने का प्रयास करो। उनका पुण्य खत्म करने का प्रयास न करो। किसी भी गुरु के पास हम जब जाएं, जो भी नाम दीक्षा लें, तो पहले विचार करके लें। गुरुदेव ने कहा तू भोला बन गया और तुझे बहकावे में ले लिया। भोला नहीं, पहले परीक्षण करो, पहले उनको आजमाओ कि हाँ वाकई ये इस लायक है कि नहीं, कि नालायक है। लायक है कि नालायक है? जो लायक है उसी को भगवान के संकीर्तन में लगाओ। वो अमूल्य हीरा, उसकी खेती करो। कहने का तात्पर्य है आप भी कमाई करो ना, उस कमाई का फल उनको भी प्राप्त होगा। जब हम ले तो लेंगे और कमाई नहीं करेंगे तो और जिससे लिया उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, वो आदमी आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हटने लग जाएगा। हमारे गुरुदेव ना जब नाम दीक्षा देते हैं ना, ये बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हमारे गुरुदेव, अब तो गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, अभी 2 साल हुए हैं उनको समाधि लिए हुए, पर जब वो नाम दीक्षा देते थे ना, तो हम देखते थे नाम दीक्षा देते ही उनका जो चेहरा है ना, वो बड़ा सुंदर चेहरा था उनका, और नाम दीक्षा देने के बाद उनका चेहरा काला सा पड़ जाता था, काला काला सा हो जाता था उनका चेहरा। उस पाप के कारण जितने लोग उनको हाथ में देते थे ना संकल्प, फिर वो क्या करते थे, जाते ही उस दिन चाहे भले नहा लिए हो, उसके बाद फिर वापस गंगा जी में जाते थे और गंगा मैया में डुबकी लगाया करते थे। वापस आते थे, उनका चेहरा ऐसा खिलता था जैसे, हाँ, कमाई करो। परमपिता परमात्मा सारी गोपियां उसी कमाई के लिए आई है। आइए बड़े प्रेम और भाव के महाराज में प्रवेश करते हैं। योग माया के द्वारा जमुना किनारे महाराज की तैयारी बहुत सुंदर महाराज होने लगा। भगवान कृष्ण राधा जी को साथ लेकर के और रास में, उस मंडप में, उस रास को देखने के लिए देवी देवता आकाश मंडप में खड़े हो गए। चंद्रमा भी उस रास को देखने के लिए रुक गए। चंद्रमा, वो पूर्णिमा की रात, वो शरद
लगे। शरद पूनम को अमृत बरसता है ना, वो अमृत बरसाने लगे और उस अमृत की धारा में रास होने लगा। रास होते होते सब गोपियां विचार करने लगी मन में, देखो कन्हैया को हमने अपने वश में कर लिया, कन्हैया को हमने अपने वश में कर लिया। आज कन्हैया हमारे साथ नाच रहा है, हम जो बोलेंगे सही करेगा। अहंकार आ गया गोपियों को, तो गोपियों को छोड़ राधा जी को साथ लेकर के और अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही गोविंद अंतर ध्यान हुए तो गोपियां विलाप करने लगी, कन्हैया के बिना। सब सुना, रोने लगी, यहां वहां भागने लगी, ढूंढने लगी। अभी अभी तो कन्हैया हमारे साथ था, राधा जी को लेकर कहां चला गया। विलाप करती है, रोती है, नाना प्रकार की बातें करती है, जंगल में भगवान को ढूंढती है, यहां वहां भागती है। हाँ कन्हैया तुम कहां चले गए, इस बियाबान जंगल में हमको रात के समय बुलाया और अकेला हम स्त्रियों को यहाँ छोड़ करके, हम गोपियों को यहाँ छोड़ करके तुम कहां चले गए। अनेक अनेक विलाप करने लगे सब गोपियां। परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा जब राधा जी के मन में, इधर सारी गोपियां विलाप कर रही है, उधर राजा जी के मन में आया कि देखो सब गोपियों में से सबसे ज्यादा इसने प्रेम मुझसे ही करते हैं गोविंद, सबको छोड़ा और मुझे अपने साथ। हरि बोल, हरि बोल। परमपिता परमात्मा राधा जी ने कहा गोविंद अब इस जंगल में मुझसे चला नहीं जाता, आप एक काम करो कि मेरे पांव दुखने लगे, आप मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। तो कन्हैया ने विचार किया, देखो राधा जी के मन में भी अहंकार हो गया है। जैसे ही राधा जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया और गोविंद ने राधा जी को भी छोड़ दिया, राधा जी को भी छोड़ दिया। हरि बोल। परमपिता परमात्मा राधा जी भी विलाप करने लगी। सब गोपियां ढूंढती ढूंढती राधा जी के पास, क्या तुम्हारे साथ कन्हैया थे, क्या तुमने कन्हैया के मुझे भी छोड़ के चले गए। रुदन करती है, रोती है, ढूंढती है, कन्हैया नहीं मिलते। सब वापस जाकर के उसी रासमंडल के पास जाकर बैठ जाती है। अनेक अनेक प्रकार से विलाप करती है और भगवान को सुना सुना कर बोलती है। आइए गोपी गीत के माध्यम से हम भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करें। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, गोपीनाथ भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय। सब गोपियां बोल रही है, विलाप कर रही है और भगवान नाना प्रकार से अपने आप को, जो भगवान की झांकी थी, जो भगवान ने जैसा कर्म किया, कोई कन्हैया बन जाती, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई अरिष्ठासुर, कोई व्योमासुर, आदि आदि बन करके जो भगवान की लीला का वो पाठ करती है। और सब गोपियां गोपी गीत के माध्यम से जयति तैनिकम जन्मना व्रज शयत इंद्रा शश्वतत्रहि जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वतत्रहि।
भवतो भया रसवते वयं रक्षताम् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खलु देहिनाम् अन्तरात्मनः विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सत्पुरीयवान् सान्त्वनाकुले विरचिता भयं वृष्णिमुर्जनम् विरचिता भयं वृष्णिमुर्जते कर्मपीयूषां सन्ततिर्भया सरसरोरुहं शान्तकामदं शिवसुरेभिनः शीघ्रगग्रहम् जयति दैहिकं गन्धनात्मजः नयनयेन्द्रना अश्वदात्रये चरण स्पर्श से धन्य हुई है चरण स्पर्श से धन्य हुई है यह विजय ब्रज धरनी छोड़ लोक बैकुंठ जहां श्री रमा लुप्त हो रहती न्योछावर कर प्राण तुम्हें हम ढूंढ रही है वन वन। सारी गोपियां भगवान से कह रही है, ये गोपी गीत है और ये गोपी गीत बड़े भाव से सुनना चाहिए क्योंकि ये भगवान का भागवत का हृदय है। भगवान श्याम सुंदर जैसे हमारा दिल होता है ना, ऐसे भागवत का दिल है गोपी गीत। एक शब्द भी अगर हम बोल लें या फिर हमारे कान में पड़ जाए तो पूरी भागवत का फल हमको प्राप्त हो जाया करता है। चरण स्पर्श से धन्य हुई है यह विजय ब्रज धरती लोग छोड़ बैकुंठ जहां श्री रमा लुप्त हो रहे न्योछावर कर प्राण तुम्हें हम ढूंढ रही वन वन में। सारी गोपियां ढूंढ रही थी ना भगवान को, तो बोल रही है प्रिय तुम जाने कहां छुपे हो हमें छोड़ नंदन। प्रिय तुम जाने कहां छुपे हो हमें छोड़ नंदन। शारदीय विकसित सरोज की शोभा जो हर लेते ऐसे मनहर नैन तुम्हारे हमको वश कर लेते। है गोविंद, तुम्हारी आंखों में इतना प्रेम, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति कि जो भी तुम्हारी आंखों में एक बार देख लेता है वो तुम्हारा दीवाना हो जाता है। ऐसे मनहर नैन तुम्हारे जो हमको वश कर लेते। सूरतनाथ हम बिना मोल की, ऐ सूरतनाथ हम बिना मोल की हुई आपकी दासी। हम बिना मोल की आपकी दासियां हैं, क्यों तड़पा के मार रहे हो हम हैं प्रेम पियासी। अब तुम हमको तड़पा करके क्यों मार रहे हो, क्यों मारना चाहते हो? तुम कहां जाकर छुप गए हो? हमको आकर के दर्शन दो इस जंगल में। हम किसके बिना रहेंगे, किसके साथ जिएंगे? तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकती। जैसे शरीर के अंदर अगर प्राण निकल जाए तो क्या शरीर जीवित रह सकता है? अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो क्या मछली जीवित रह सकती है? बिना जल के मछली नहीं रह सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी। ऐसे ही हमारी दशा हो रही है। गोविंद, हम भी तेरे लिए तड़प रही है। क्यों तड़पा
तड़पा के तुम मार रहे हो, जल्दी से आ जाओ ना। परमपिता परमात्मा, क्यों तड़पा के मार रहे हो, हम है प्रेम पियासी, हम प्रेम की प्यासी हैं। प्रभु आकर के हमें दर्शन दिखाओ। कालिया हृद के विस्मय जल से तुमने हमें उबारा, वृष वृत्सासुर तृणाव्रत को तुमने है संहारा। इंद्रदेव की ब्रज दृष्टि से तुमने हमें बचाया, एक हाथ से गिरी गोवर्धन तुमने सपता उठाया। दावानल को पान किया व्योमासुर संहारा, अद्वृषादि राक्षसों से तुमने हमें उबारा। इन दुष्टों के हाथों मरकर, इन दुष्टों के हाथों मरकर होती नहीं जो पीड़ा, इन दुष्टों के हाथों से मरकर हमें इतना दुख नहीं होता जितना दुख तुम हमें दे रहे हो। तुम्हारे दर्शन हमको हो जाए तो सारा कष्ट दूर हो जाए। इन दुष्टों के हाथों मरकर होती नहीं जो पीड़ा, रक्षक ही भक्षक बन गया ये कैसी कटु पीड़ा। रक्षक ही भक्षक बन गया ये कैसी कटु कीड़ा। है परमपिता परमात्मा, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अब आप जल्दी से आकर के दर्शन दिखाओ। है गोविंद, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आ जाओ मेरे घनश्याम, आ जाओ रे घनश्याम, तुम्हें तुम्हारे भगत बुलाते हैं। है गोविंद, है मेरे गोविंद घनश्याम, जल्दी से आ जाओ। हम रो रो करके आपको बुला रहे हैं, रो रो के करे रे पुकार, घनश्याम तुम्हें बुलाते, आ जाओ। है गोविंद, हमें दर्शन दिखा दो। बार बार जब उन्होंने विनय करी भगवान के चरणों में, राधे राधे भोलेनाथ की जय। हाँ, ये पुष्प, ये जो श्वेत आर्क का जो पुष्प होता है ना, ये बहुत दिव्य पुष्प होता है। इसके अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं। परमपिता परमात्मा श्वेतार्क भगवान शिव को प्यारा। अच्छा, श्वेतार्क में गणपति बनते हैं, सफेद आंकड़ा होता है उनकी जड़ में से गणपति। पहले के लोग सफेद आंकड़े के गणपति बनाते थे, उनकी पूजा सेवा किया करते थे। श्वेत आर्क अगर कहीं से सफेद आंकड़ा मिल भी जाए तो उसको लाओ पुष्प नक्षत्र में, चाहे वो रवि पुष्प हो, गुरु पुष्प हो, या फिर सोमवार के दिन अगर पुष्प नक्षत्र मिल जाए उस दिन बहुत अच्छा। और हाथी के होदे पर बैठ करके, काई के होदे पर, और फिर गणपति का वो जो गट्टा है उसको काटना चाहिए। होदा होता है ना हाथी का, मिल जाता है। या फिर कोई ऐसा जाए तो उनको बोल दो कि भाई आप ऐसी व्यवस्था कर दो, तो वहां बैठ करके उस गट्टे को कटा लो, फिर भले आप मूर्ति बनवा दो। फिर इसका एक विधान होता है
उससे उसकी पूजन करके अपने घर में रखने से रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, लाभ, शुभ आदि आदि का भंडार हो जाता है। बोलो गणपति महाराज। अभी के समय में हम इतना साल पूजा करते हैं, कितने साल पूजा करते होगे? आपको ठाकुर जी को निलाते होगे, भगवान को पूजा करते होगे, रोज दीपक लगाते होगे, पर फिर भी हमारे दुख बने के बने कटते क्यों नहीं? कारण क्या है ना? आपको फल मिलता है क्या पूरा? घर में रोज दीपक लगाते हैं, सबके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को स्नान भी करा। अच्छा एक बात और, ये जो लड्डू गोपाल होता है ना, इसको पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वयं पुष्ट होते हैं। जैसे शालिग्राम जी स्वयं पुष्ट होते हैं, शालिग्राम जी को भी पुष्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही बस कहीं कथा हो वहां रख दो, बस काम हो गया। बाकी देवताओं का को पुष्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। एक नर्मदा का नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा के जो महादेव होते हैं ना, उनको भी सिद्ध कराने की आवश्यकता, बस जैसा आवे वैसे पूजा में रख दो। बाकी जो प्रतिमाएं होती है उन सबको सिद्ध करनी पड़ती है, उसके बाद ही पूजा में रखने योग्य होती, चाहे वो गणपति हो या कोई भी हो। अब आपने यहाँ गणपति रख दिए तो इसका मतलब है यार रखे ना एक गणपति, तो आपने विचार कि भाई गणपति यहाँ रख दिया, सिद्ध नहीं, इनको पुष्ट कराना होगा ब्राह्मण देवताओं के द्वारा। ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान है, जहां भी ब्राह्मण देवता मिल जाए उनको बोलो कि इनको पुष्ट कर दो। हम इतना समय पूजा करते हो गए, अभी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। कारण हमारी पद्धति बदल गई है, हमारे नियम बदल गए हैं। घर के अंदर दीपक, अच्छा रोज दीपक लगता है ना, तो दीपक के आप जो दीपक लगाते हो ना, किस किस के दीपक के फूल बनता है? फूल किस किस के दीपक में बनता है बताओ? फूल तो कोई जाने ही तो नहीं जानो ना। दीपक में फूल बनता है सबके, बहुत सारे लोगों के बनता है, बहुत सारे लोगों के नहीं बनता है। ऊपर, हाँ, बत्ती के ऊपर जो गल आ जाता है ना, अपन क्या करते हैं? तीनके से वो गल हटा देते हैं। ऊपर जो खड़ी बत्ती होती है उसमें एक फूल बनता है, देखना गोल। हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि ये गल है और उसको हटा देते हैं। नहीं, वो गल नहीं है, वो उसको फूल बोलते हैं। तो बहुत कम लोगों के घर में फूल बनता है, और जिसके घर में फूल बनता है, याद रखना आज से, जिसके घर में फूल बनता है याद रखना कि भगवान हमारा दीपक मान कर रहे हैं। और जिस दिन से फूल बनना, आज भी कल बनेगा, कल नहीं तो परसों, श्रद्धा को बढ़ाते जाओ तो फूल बनेगा ही बनेगा। और फूल बनना चालू हो जाए तो समझना कि भगवान हमारा दीपक मान कर रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। स्वच्छता के साथ बहुत सारे नियम हैं पूजा के भी, अगर हम सब बताने लगे। दीपक, अगर खड़ा दीपक होता है, एक तो दीपक खड़ा होता है और एक दीपक बैठा होता है ना। दीपक दो प्रकार के होते हैं, दीपक वैसे अनेक प्रकार के होते हैं, पर हम सिर्फ अभी गोल, चौखुट, त्रिकोणा आदि दीपक की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है? अभी तो सिर्फ हम दो दीपक की बात करेंगे। एक तो जिसके नीचे पेंदा होता है, खड़ा दीपक, और एक दीपक होता है जैसे मान लो मिट्टी का दीपक, वो बैठा दीपक, नीचे कुछ भी नहीं। तो मिट्टी का दीपक अगर हमने लगाया है कहीं पर भी, आप सब जानते तो हो ना, तभी तो दिवाली के दिन दीपक लगाते हो तो 2-4 दाना ज्वार का डालो कि नहीं डालो? ये क्या है? दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं लगाना चाहिए, जमीन पे लगाने से दोष लगता है, उसके नीचे कुछ आसन देना चाहिए। इसलिए हम उसके दाने, तो घर के अंदर भी अगर बैठा दीपक हो तो उसके नीचे, ठीक है? शिव, ये शंकर भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो विष्णु लिंग और एक शक्ति लिंग। जो
नीचे डमरू जैसी आकृति होती है और थोड़ा ऊंचा होता है, वो विष्णु लिंग होता है। जैसे भगवान का हस्तकमल होता है, वो विष्णु नारायण का हस्तकमल होता है। और एक जो जमीन के ऊपर, अब हम रोज जल तो चढ़ा रहे हैं, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि विष्णु लिंग में, शिव जी जहां विष्णु शिवलिंग होगा वहां जल कैसे चढ़ाया जाता है? खड़े होकर जल चढ़ाने से, सीधा पांव आगे और दामा पांव थोड़ा सा उसके पीछे रख करके जल चढ़ाने से देखो थोड़े दिन में आपको पुण्य फल मिलने लग जाएगा। जो आप मन में विचार करोगे ऐसा होने लग जाएगा। दीपक वगैरह शिव जी के मस्जिद में रखा करो। दूसरा, जो नीचे जमीन के ऊपर जो शिवलिंग होता है बहुत सारी जगह, तो वहां बैठ करके जल चढ़ाया जाता है, उसका पुण्य फल होता है। उस दिन हमने बता दिया था पूरी बात कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं। शुरू दिन हमने, दूसरे दिन बताया भी था। सामने बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, जिधर से जल गिरता है। कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको चंदन ले जाना चाहिए साथ में, है ना। आदि आदि बहुत सारी बातें आपको बताई थी। अब पूजा का विधान हमारा जब ठीक होगा तभी जो पूजा हम कर रहे हैं उसको, उसका पुण्य फल मिलेगा। अमावस शनिवार दीपक अवश्य होना। सोमवार के दिन बिलपत्री के वहां, जिसके यहां धन की कमी है, धन घर में टिकता नहीं, आता नहीं, भगवान ने उसको दिया नहीं, क्या करे, बहुत सारे कष्ट, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, तो बिलपत्र के यहां सोमवार को रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में कभी भी आप दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय कुबेर का निवास होता है और कृपा होती है। माता लक्ष्मी अवश्य हमारे घर में आकर रहती है। हरि बोल। बोलो सांवरिया सेठ की। परमपिता परमात्मा, गोपियों को भी फल नहीं मिला, चाहे कितना भी नियम कर लो, पर फिर फल क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मन में अभिमान आ जाए, और वही अभिमान हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। कर्म का अभिमान हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और भगवान से यही प्रार्थना हो। गोपियां भगवान को पुकार रही थी, भगवान जैसे पुकारते पुकारते गोपियां थक गई ना और रुदन करने लगी, रोने लगी ना, तो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गए। और जैसे गोविंद प्रकट हुए सबको बहुत आनंद हुआ और बड़े प्रेम और भाव के साथ अब भगवान सबके साथ महाराज से। बोलो सांवरिया सेठ की। आइए हम भी महाराज में प्रवेश। अब हर गोपी के साथ एक कन्हैया, अब आप सबके साथ कन्हैया आ गए। पहले राधा जी के साथ थे, अब आप सब जितने भी लोग सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, आप सबका बहुत स्वागत। अब आप सबके साथ में कन्हैया है, भाव बनाओ, है ना? हाँ है। आइए, और जब कन्हैया साथ हो, अकेले में तो शर्म आए, कन्हैया साथ हो तो कोई डर और शर्म नहीं। ओ तेरी बंसी पे, आइए महाराज करें। और तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी मेरे दरबार रसिया। People
नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आए हो अकेले। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आए हो अकेले। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े लोग मेरी नवेली। आई करने को मैं मनुहार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी में गाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा। जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा। कर गया मोहे घर आंगनवा। सर गया मोरा भगवानवा। छोड़ आई मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो सब कुछ छोड़ करके बस हमको उसी का दीवाना हो जाना है। कोई शर्म नहीं, शर्म करो काई की। घर पे बोलते ना शर्म करो काई की, चोरी अन्याय की शर्म करो। काई की शर्म करो? चोरी या अन्याय कर रहे हैं हम, कोई पाप कर रहे हैं उसकी शर्म करो। धर्म की कोई शर्म, और जो इंसान धर्म की शर्म करेगा उसका कर्म फूटेगा ही फूटेगा। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री। राधे। हाँ, अब
लेकिन मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए सब काम। हाँ, धर्म भी करो, मर्यादित करो, सारा कार्य करो, मर्यादा में करो। हम सब मर्यादा में रहें, सबका सम्मान करो, मर्यादा में करो। हाँ, जो सीढ़ियां बनाई ना मंदिर के, ये सीढ़ियां क्यों होती है? ये एक मर्यादा है। ये व्यासपीठ एक मर्यादा है, मर्यादित पीठ है। हाँ, हर वस्तु मर्यादा में होनी चाहिए, हर काम मर्यादा में होना चाहिए। बोलो सांवरिया सेठ की जय। भगवान श्याम सुंदर ने महाराज किया और सभी गोपियों को और सभी देवी देवताओं को बहुत आनंद हुआ। सबने आकाश में फूलों की वर्षा करी, चंद्रमा चलना भूल गए। वो एक रात शरद पूर्णिमा की कितने दिन की हो गई थी, चंद्रमा चलना भूल गए तो 6 महीने की रात हो गई। कितने महीने की? 6 महीने।